चलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया था। क्या था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन बाय आइसोलेटेड एटम या एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कल मैंने एग्जांपल अच्छे से दिया था। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी टू, बोलो बोलो साथ में, अच्छे से समझाया हुआ है ना पहले दिन। द टेंडेंसी टू, The tendency of an atom द टेंडेंसी ऑफ एन atom एटम to attract the shared pair. to attract the shear pair electron, attract the shear pair Electrons electron towards itself in covalent bond. in covalent bond. in covalent bond, जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट है, तो ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक CH3 CH2 Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नेगेटिविटी किसकी है बेटा? तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो सबसे ज़्यादा अगर एफिनिटी पूछे, मैक्सिमम एफिनिटी किसकी है? एफिनिटी मतलब बॉन्ड बनाने की एफिशिएंसी, बॉन्ड एफिशिएंसी, वो किसकी है? तो वो है क्लोरीन की। किसकी है? क्लोरीन की। याद रह जाएगा, क्योंकि Cl जो है अट्रैक्शन ज़्यादा फील करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन को क्या करे? वो अट्रैक्ट करे। क्या करे? अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। किसमें? किसमें बात कर रहे हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होता है? जैसे HCl है, किसमें? फिर कोवेलेंट बॉन्ड H2O में होता है, किसमें? फिर CO2 में होता है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। कौन कर रहा है? ये भी याद रखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसी में का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन जो है एफिनिटी तो ये बता दिया मैंने। अब बात करेंगे अफेक्ट। क्या बात करेंगे? अफेक्ट, पीरियोडिकली अफेक्ट। क्या होगा? पहला बोलो। Periodicity हाँ, पीरियोडिसिटी में across the periods decreases. पीरियोडिसिटी, अफेक्ट द पीरियोडिसिटी। क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्यों जाएंगे तो क्या हो रही है वो? डिक्रीज। टेबल में भी बना रखा है, टेबल में बिल्कुल सिंपल बना, ठीक है, पता चला। और जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? बोलो। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्या होगा? क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ शेयर। क्या इंक्रीज हो रहा है? तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्या रेडियस होगा? Atomic रेडियस। अपन ये करते हैं, बाय टेबल में समझाता हूँ इसको। तो ये समझाता हूँ, वापस बोलो, पॉइंट में लिखो। पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट में क्या होगा? पहला पॉइंट क्या बोलो? अफेक्ट क्या है? एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। है ना, लिखा हुआ है सिंपल लाइन में, नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है, बोलो। साइज ऑफ एनायन और केटायन है। साइज ऑफ एनायन और केटायन। साइज ऑफ, इसमें क्या हमेशा पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। एनायन में नेगेटिव। कौन सा बनता है, देखो डिफरेंस में भी दिख जाएगा लास्ट में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, मिला नहीं, एटॉमिक साइज क्या होती है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, एनायन की साइज भी इंक्रीज होगी। एनायन साइज भी क्या होगी, इंक्रीज। और दूसरा क्या पॉइंट है, एक और पढ़ा देखो, साइज ऑफ केटायन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड केटायन साइज डिक्रीज। और क्या था पीरियोडिक में, इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो ठीक है। पीरियोडिक सेक्शन में क्या था, इफेक्ट ऑफ पीरियोडिक में। एक और पॉइंट होगा ना इसमें, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज, क्यों होगा इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल शेल। तो ये डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ये लिखवा दिया है ना मैंने शॉर्ट में। और कुछ है, देख लो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाँ कैसे, एटॉमिक रेडियो। देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। याद रह जाएगा, है ना। अगर ये पीरियोडिक टेबल बना दो आप, समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे पीरियोडिक टेबल बना दो तो पॉइंट पॉइंट लिख सकते हो। जैसे यूं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, हाँ या ना। यूं जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्या होगी, एटॉमिक साइज एंड रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और यूं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव इंक्रीज होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिख रहा है ये, हाँ या ना। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, इधर आई ई लिख दो, टेबल में दिख रहा है, बिल्कुल टेबल में लिखा हुआ ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी ये जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह यूं जाएंगे तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। कौन सी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। यूं जाएंगे तो इंक्रीज होगी, है ना, ठीक है। यूं जाएंगे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज। तो यूं आएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। टेबल दिख रहा है कि थोड़ा अलग बनाओ, दिक्कत आ रही है इसमें, चलो इसमें देख लिया अपन ने, इसको मैं अच्छे से बना के बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ गया आप, कोई दिक्कत है इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम
अट्रैक्ट टू शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इटसेल्फ टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे ये दिख रहा है अफेक्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन एनायन जो साइज है वो इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत कैटायन की डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, ये देख लिया, ये बता दिया मैंने तुमको। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो तो बता दिया मैंने। अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ कुछ टेबल में, किसमें, टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। अपन कौन कौन से पॉइंट पढ़ चुके हैं, पहले ये ध्यान रखो, कौन कौन से पॉइंट पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले क्या पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कल क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या पढ़ा अपन ने, मेटलिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिविटी में डिफरेंस, हाँ वो अभी पढ़ना है। ठीक है, अपने को अभी वो डिफरेंस में पढ़ लिया तुमने, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिफरेंस वही कर सकते हो तुम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। ध्यान रखना, ये देख सकते हो, नहीं तो तुमको मैंने नोट्स में दे रखे हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसमें होगी, पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यूनिट लेस होगी और बाय पाउली स्केल से होगा, वो किलो जूल पर मोल में होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के अंदर पे ये किसमें मेजर होगी, मेजर इन किलो जूल पर मोल, किसमें मेजर होगा, किलो जूल पर मोल में होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ध्यान में रखना इतना। अब बात कर रहे हैं अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात बता रहा हूँ मैं, किसकी बता रहा हूँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल बना दो ऐसे, देखना यूं जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस साइज क्या बढ़ रहा है, और अब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपनी कॉपी में अभी बना लेना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, यूं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, ये एरो जिस तरफ होगा वहाँ इंक्रीज हो रहा है, यूं समझना। ठीक है, एरो जिस तरफ है ना वहाँ इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए एरो को डार्क कर देना। ठीक है, अब यूं जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब IE क्या इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरो की तरफ डार्क बना दो। ठीक है, ये होगी तुम्हारी टेबल में पहुंच जाते थे। ठीक है, फिर वहाँ पर अब बात कर रहे हैं, यूं जाएंगे तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। क्या होगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, यूं जाएंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यूं जाएंगे तो क्या होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एरो को दोनों ऊपर जा रहे हैं तो क्या बढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखना इधर एटॉमिक साइज रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया, डाउन द ग्रुप की बात है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इंक्रीज वाले इधर लिख देना, आप यूं भी कर सकते हैं, याद रखने का अपना ट्रिक अपनाना। ठीक है, अब यूं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, रेडियस यूं जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। यूं जाएगा तो इंक्रीज है, यूं जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान में रखना ये। ठीक है, और यूं जा रहा है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। 3 चीजें ध्यान रखना, यूं जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। ध्यान में ये याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूं इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे अपन? एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्स। ऐसे याद रखने का तरीका है ये, ठीक है? समझ में आया? अब इसी तरह से एटॉमिक साइज आ गया। एटॉमिक साइज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? EGE एंड IE। क्या आ जाएगा? IE। मतलब एटॉमिक साइज भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। अगर ये बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो, पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ जाए अपन, बढ़ जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं वैलेंसी की। क्या होती है वैलेंसी? बोलो। आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और द कंबाइनिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोलेंगे? दो चीजें, दो न्यूक्लियर, देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच एन एटम लॉसेस और गेन और शेयर विद अदर एटम वे अटेन टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टर्म इट्स वैलेंसी। आज की तारीख में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्रीक्वेंटली यूज क्या कहते हैं? वैलेंस। क्या बोलते हैं? अब जैसे कि वैलेंसी अगर तुमसे पूछे, मेरे साथ ही चल रहा था, खाने करने ये खाए के काके कहीं कर रही हो, तो डिस्टर्ब कर रही हो मैंने। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वैलेंसी किसको कहते हैं अपन? वैलेंसी किसको कहते हैं? तुम्हारे भी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। आया कभी? बचपन में पढ़ा था तुमने ये? कोई भी एलिमेंट जो है, कौन है? कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है? एलिमेंट अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration, so share their outermost shell electron for combined atom। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने? 2 6 है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम। हीलियम है। कौन है बोलो? नहीं पता है, एलिमेंट के नाम याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ऑर्गन है पोटेशियम। जैसे K2L8, इसका होता है 2L8, ये भी कंफर्म है। और इसका होता है 2 और इसका होता है 2, मतलब K2L8 K2L8M8, ये नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस। इनके आसपास जो भी एलिमेंट आ रहा है,
इनके आसपास जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इनका कन्फिग्रेशन लेकर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जितने शेयर करेंगे जितनी कंबाइनिंग पावर होगी वो उनकी वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारे भी आएगी। तो क्या है नोबल गैस इलेक्ट्रॉन से देखना 2-6। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन है तो उसके पास भी 2-6 होगा। तो भाई ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं देखना, 2-2 शेयर करेंगे तो बचेंगे 6 हैं, तो कितने बचे 4 बचे 4। तो ये 4 बच गए, 2 इधर शेयर किए, ये 4 बच गए, 2 इधर 6 हो गए। अब इधर की ये वैलेंसी यूँ बन जाती है कंप्लीट, ये बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे, समझाएगा। इसके पार्टनरशिप होगी तो ये 4 इसके भी कहलाएंगे, ये 4 इसके भी कहलाएंगे। बाकी बचेंगे कितने, 4 तो बचे हुए हैं, बचेंगे नहीं बचे, ये 4 और ये 4 कितने हो गए, इसके 8 हो गए। मतलब नेक्स्ट कितने हो गए 2-8। मतलब यहाँ देखें हम तो क्या हो गया 2-8, इधर भी 2-8, तो कन्फिग्रेशन 2-8 किसका है, नियॉन का। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गया, इससे ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। इसलिए ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, डायटम फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है, तो कुछ एलिमेंट होते हैं डायटम फॉर्म में होते हैं, Cl2 है, H2 है, ठीक है, Br2 है, ये हमेशा डायटम फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, ये समझ में आया। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि वो शेयर कितने कर रहा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी, 2-5 है, ठीक है। तो +3 इलेक्ट्रॉन लेगा, +3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज में आता है, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, आए तो 2 तो बचे थे, गिन लो, 2 नहीं 3 5, कहाँ 5 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए स्टेबल। तो ये 2-8 हो गया, ये भी 2-8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये 6 है, इधर का ये ले लो 2 ये और 6 कितने हुए 8। तो पार्टनरशिप में क्या है, मान लो अगर नयन और तुम यहाँ पार्टनरशिप में ये रूम ले लिया, इसका मतलब तू किसी को भी दिखाएगा क्या कहेगा, ये अपना ही है। तू भी अगर क्या कहेगा, ये अपना ही है। पार्टनरशिप का मतलब क्या, अपना हो जाता है ना। भाई बोले पार्टनर नहीं, थोड़ी हमारे पार्टनर में यूँ आजकल कौन कहता है, मेरा अपना ही है, नहीं कहता है, क्योंकि आधा मलिक हुआ आधा मलिक हुआ। तो एक तरह से दूसरे किसी को दिखाना है तो नहीं कहेंगे, पार्टनर के फैमिली को दिखाना तो वो अलग बात है, समझ में आ गया है। तो इस तरह से वो अपना कमी को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। तो वो कौन करते हैं, ये सभी एलिमेंट करते हैं जो उनको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए होता है। किसको चाहिए होता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहते हैं। तो जो जितना कन्फिग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो नाइट्रोजन के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैलेंसी में, एक नाइट्रोजन एटम का कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, 3, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हुई 3। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए नेगेटिव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट कर रहा है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। समझ में आया। जैसे कार्बन है, कार्बन के कितने होते हैं लास्ट में 2-4, तो इसको 8 करना है। कार्बन के नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है, हीलियम भी और नियॉन भी। देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे, 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो दोनों, इसलिए कार्बन +4 भी शो करता है और -4 भी। ये वर्सेटाइल एलिमेंट की तरह शो करता है, यूनिक प्रॉपर्टी। समझ में आया, हाँ या ना। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। 4 घट जाएंगे तो 4 2 हो जाएंगे। तो 2 किसका कन्फिग्रेशन है, हीलियम का नोबल गैस। और 2 ये क्या करेगा 4 ले लेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो किसका कन्फिग्रेशन आ जाएगा, नियॉन का। मतलब 2-8 हो जाएंगे ना, 4 लिए तो 2-8, 4 दिए तो 2। समझ में आया, हाँ या ना। अब जैसे सोडियम की वैलेंसी कैसे पता चलेगा, 2-8 वन कन्फिग्रेशन है। अब ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस चार्ज में आ जाएगा और क्या बन जाएगा 2-8 10। मतलब पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए 10। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अटेन कर रहा है ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है इसका, सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियॉन। तो नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या बताया मैंने 2-8। खबर पड़ी कुछ, हाँ या ना। डाल दो बक्से में इसको, वैलेंसी आ गई। तो वैलेंसी आने के लिए आपको कितने एलिमेंट याद होने चाहिए, कम से कम 1 to 30 कितने, और उनका कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आएंगे तो आपको वैलेंसी आसानी से आ जाएगी। एक सिंपल डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इन एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंसी को करंट में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस क्या बोलते हैं? समझ में आया? आया ना? ये याद में रखना। क्लियर हो गया ये वैलेंसी? तो आपको ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी क्या है? तो सर ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी है +1। इसी तरह से ग्रुप सेकंड की वैलेंसी क्या है? +2। और हम ऐसे जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इर्रेगुलर हो। क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर हुआ इतना कुछ?